तो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द फिर से न्यूएस्ट एवरेस्ट छोले ताज़ा होले मसाला सीरीज ऑफ पीवर्स, दैट इज़ द लेजेंडरी पीवर शो स्टोरीज विद पीवर्स। इस सीरीज में हम अपनी आत्मकथा ऐसे सुनाएंगे कि ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एंटरटेनमेंट में देरी क्यों? बबलू ढूंढ जाके डबलू, और ओ पिंटो बजा दे इंट्रो। गाइस, आगे जाने से पहले आपको एक छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूँ। अगर आपने अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो फटाफट जाके देख लो, यहाँ ऊपर आई बटन पे है, मैंने लिंक करके रखा है, आप जाके देख सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको ये वीडियो, अगर ये आपको चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर। मैं इतने गुस्से में था कि मैंने ना आओ देखा ना ताओ देखा। मैंने गुस्से में वो पत्थर बहुत ज़ोर से फेंका। मैं डर गया बुरी तरीके से कि वो पत्थर काश किसी और को ना लगे, पर मेरा तो मेन टारगेट रामाधीर ही था। रामाधीर को जैसे भी करके पत्थर लगना ही चाहिए। मैंने वो पत्थर फेंका और फिर मैं ये सोचने में पड़ गया कि काश वो पत्थर मेरी गाड़ी को ना लगे, जिसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैं आंखें बंद करके वहीं पे खड़ा रहा और जैसे ही वो आवाज़ आई मैं अचानक से चौंक गया, क्योंकि वो गाड़ी की शीशे तोड़ने की आवाज़ नहीं थी। मैंने फ़ौरन ही जाके पलट कर रामाधीर को देखा। रामाधीर वहीं पे बेसुध पड़ा था। मैं बुरी तरीके से डर गया था, क्योंकि रामाधीर के जो माता थे और पिता थे, दोनों हमारे घर के मालिक और मालकिन थे। रामाधीर बेसुध पड़ा था। मैं डर गया। जेपी सिंह भी डर गया। जेपी सिंह रामाधीर को उठा के सीधे हमारे घर पर ले गया। घर मालकिन थी। मालकिन ने जैसे ही रामाधीर को देखा बेसुध, मालकिन बुरी तरीके से डर गई। मालकिन के पास कुछ बोलने लायक शब्द नहीं थे। मौका देखते ही जेपी सिंह ने सब कुछ बोल दिया मालकिन के सामने, और जेपी सिंह ये भी कहा कि मैंने ही रामाधीर के सर पर पत्थर फेंका और उसी की वजह से रामाधीर यहाँ पर बेसुध पड़ा है। और ये सब सुनने के बाद रामाधीर की माँ पागल हो गई, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गई। और हम तो उनके घर पे किराए वाले थे, और रामाधीर हमेशा मेरी चुगली करता था उसकी माँ को, और रामाधीर की माँ मुझे कभी पसंद नहीं करती थी। और इस मौके का फ़ायदा देख के जेपी सिंह ने सब कुछ बोलना चालू कर दिया रामाधीर की मम्मी को। जेपी सिंह ने बोला कि कैसे जेपी सिंह की मैंने ले डाली थी, कैसे मैंने रामाधीर का मजाक उड़ा दिया था, और रामाधीर से मैंने फगुनिया को छुड़ाया था, लेकिन फगुनिया उसकी थी। और ये सब सुनते ही रामाधीर की माँ बुरी तरीके से गुस्से में आ गई और घर के मालिक को फ़ोन किया। घर के मालिक को ये चीज़ का पता चला और घर का मालिक फ़ौरन अपने दुकान से दौड़ा चला आया। हम वहाँ पर किराएदार थे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती थी इन लोगों से, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि मुझे रामाधीर को लेने का मन किया। मैंने उसे चप्पल नहीं मारा, कह के लिया, और वो भी पत्थर फेंक के लिया। उसका बदला मैंने ज़रूर लिया। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें ठंडी होने लगी। रात को मेरे पिताश्री घर पे आए। पिताश्री आराम से आए और अपने काम में व्यस्त हो गए। मैं रात को सोते समय पिताश्री को बताया कि ऐसा हुआ, बट पिताश्री ने मेरे बात पर ज़रा भी विश्वास नहीं किया। और फिर कल शाम को पिताश्री अचानक से गुस्से से आए। पिताश्री को पता चल गया था कि रामाधीर को बहुत ही ज़्यादा गहरी चोट आई है और रामाधीर मरते मरते बचा है। घर का माहौल एक अलग ही गर्मी पे चलने लगा। मेरे पापा मेरे पे बरसने लगे, और फिर अचानक से वो सीधा मेरे पास आए। और फिर मैं 2 दिन बाद उठा। उन 2 दिनों में क्या हुआ मुझे अभी भी कुछ याद नहीं, लेकिन जब याद आएगा तब बोलूँगा। पर उन दिनों के बाद मैं और रामाधीर कभी एक दूसरे से बात नहीं करते थे। स्कूल जाते थे लेकिन बात कभी नहीं करते थे। दिन भर दिन गुजर रहे थे और ऐसे ही टाइम जाता रहा। फाइनल एग्ज़ाम स्कूल के ख़त्म हो गए और एक नया साल शुरू होने वाला था। नए साल में बहुत सारे नए एडमिशन्स आए थे, बहुत लोगों के नए दोस्त मिले थे, और इसी नए एडमिशन में मुझे मेरे लाइफ की सबसे पहली दोस्त मिली।
एक ऐसे दोस्त जिसने इस बच्चे के दिल और दिमाग पे काबू कर लिया था। आगे की स्टोरी जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। मैं पीयूष आपसे अगले स्टोरी विद पीवर्स में मिलता हूँ। बाय गाइस एंड टेक केयर।